नमस्कार मित्रों। समस्त वृश्चिक राशि वालों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने बात की है उन खास पहलुओं की जो अक्सर आपके दैनिक जीवन में निकलते रहते हैं। अक्सर लोग हमसे यह प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, हमारा सही समय कब से शुरू होगा। साथ ही में यह भी प्रश्न करते हैं कि योग तो बनते हैं परंतु हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, प्रभाव कैसे पड़ेगा अगर आप यही सोचेंगे कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। पैसा यह कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊँ, जबकि इंसान यूँ कहता है कि तू आए तो मैं कुछ करूँ, तो यह गलत बात हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। आइए कुछ खास पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। तो बड़े बड़े ग्रह परिवर्तन इस जुलाई के महीने में हुए हैं और आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी किसी ग्रह का परिवर्तन होता है तो भले ही दूसरी राशि में हुआ हो परंतु समस्त 12 राशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल अब मचने वाली है। हो सकता है कुछ खुशखबरियाँ उनका दरवाज़ा खटखटाए और साथ ही में कुछ सावधानियाँ भी है जो बरतनी पड़ेगी ताकि अशुभ प्रभाव कम हो सके, या हो सके तो पूरा प्रयास करेंगे ख़त्म हो सके। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इस मंत्र का नियमित रूप से आप जाप कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, गुरुवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति इस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहिए। गुरुजी की आपको कृपा प्राप्त होगी। गुरुजी से सीधा तात्पर्य होता है भाग्य का। अगर आप गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, जी हाँ दोस्तों, तो आपके ऊपर भाग्यशाली पद की ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगी। अब भाग्यशाली रहेंगे तो काम बनेंगे बढ़िया बढ़िया और रुकावट नहीं आएगी कामों में। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का निरंतर गुरुवार के दिन से साथ ही आप रोजाना जाप कीजिए। सप्ताह में आप 7 दिन जाप कीजिए, परंतु जब गुरुवार का दिन आता है तो आपको पीले वस्त्र पहनना है। जी हाँ, तो पीले वस्त्र पहनना है और अगर संभव हो तो केले के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का आपको जाप करना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। आप भी कहेंगे गुरुजी ने क्या उपाय बताया है कि सब काम बनने लगे हैं। अभी दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि शनिवार जब आता है, जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कभी भूलवश ऐसी गलतियाँ हो जाती है इंसान से जिसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ता है। अब जो शनिदेव है वो तो कर्म प्रधान देवता है भगवान, तो वे तो इंसान को कर्म के हिसाब से दंड देते हैं। जिसने कर्म बुरे किए हैं उसे फल मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन में वो सीखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में अगर आपने भूलवश कुछ गलती कर दी हो, कलयुग चल रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप के बिना रह जाए। इतना है कि हम कोशिश कर सकते हैं ताकि भगवान की हम नज़रों में आए और भगवान यह समझ सके कि बंदा कोशिश करता है और ये नहीं करना चाहता किसी भी प्रकार का बुरा कर्म। परंतु कलयुग की दृष्टि से हम कुछ भी छोटा मोटा पाप के बिना नहीं रह सकते। बात सही लगी हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही कहा गुरुजी, और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस स्थिति में क्या करना है, आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। शाम के समय जलाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। और मंत्र का जाप करना है ओम शः शनिश्चराय नमः। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सटीक उपाय हैं, एक बार आजमा के आप जरूर देखिएगा। ओम शः शनिश्चराय नमः मंत्र का निरंतर जाप कीजिएगा, उस समय आपको बहुत बढ़िया फल की प्राप्ति होगी। और हो सकता है कोई संकट होगा तो वह दूर हो जाएगा, जो कामों के बीच में अड़चनें आ रही थी वह समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर इस उपाय को भी आप नोटिस कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, कुछ सावधानियाँ की बात कर लेते हैं कि आपको अगले कुछ दिनों में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। और हो सके तो ये सावधानियाँ अगर आप जीवन में भी बरतेंगे तो खूब बड़े आदमी बनेंगे और बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, किसी भी ज़रूरतमंद का उपहास नहीं उड़ाना है, गरीब का, ठेले चलाने वाले का। हो सकता है भूलवश आपने उपहास उड़ा दिया हो, उपहास नहीं उड़ाना है। अगर आप इतनी क्षमता है आपकी कि आप उनकी थोड़ी भी मदद कर सकते हैं, जिन लोगों की क्षमता नहीं है कोई बात नहीं, परंतु आपकी थोड़ी भी क्षमता है तो आप उनकी भलाई ज़रूर कीजिएगा, उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। और उन्हें आर्थिक रूप से अगर आप सहायता पहुंचा सकते हैं तो यह बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हम सभी की स्थितियाँ भली बात जानते हैं। आज आपकी खुद की स्थिति हो सकता है ठीक नहीं चल रही हो, तो दोस्तों खुद पर भरोसा रखिए, किसी का उपहास न उड़ाइएगा। भगवान ने सबको एक समान बनाया है, अब परिस्थिति अनुसार सब अलग अलग भागों में निपट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे दूसरी सावधानी यह बरतनी है कि आपको घमंड नहीं करना है। थोड़ा भी पैसा आता है इंसान के पास, जो इंसान 100 रुपये कमाता है
जब उसके पास 1000 रुपये आ जाते हैं तो उसमें घमंड आ जाता है। इतनी सी बात पर घमंड आ जाता है, तो जब लोग लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे तो उसमें कितना घमंड होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने अंदर अहम को नहीं आने देना है। अहम के कारण हम ऐसी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमारे भविष्य पर हावी पड़ती हैं। तो अहम को हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने भविष्य से भी निकाल देना है, वर्तमान से भी निकाल देना है, और भूतकाल में जो हुआ वो हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सावधानी की, गुस्सा और वाणी पर संयम। गुस्से पर नियंत्रण और वाणी पर संयम, अगर ये 2 नारे लगाकर आप जीवन जिएंगे तो आपका जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा। कभी किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, लोगों से अच्छा व्यवहार बनेगा जिससे वे आपको अच्छा सहयोग करेंगे और आपके हर काम बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो लोग इस बात को मानते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कहना कि मैं इस बात पर पूरा पूरा मानता हूँ और अपने जीवन में इसे हमेशा आजमाता हूँ। गुस्से पर नियंत्रण और वाणी पर संयम, बहुत ही बढ़िया नारा है, आपको अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाना चाहिए। साथ ही में दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी और से ईर्ष्या घृणा करते हैं, तो यह भी आपको छोड़ देना है। तो यूँ समझ लीजिए आपके जीवन में कोई काम बनते बनते रुकेंगे ही नहीं। आज की वीडियो का उद्देश्य था, बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी काम नहीं बन रहे हैं, आपने इतने योग बताए काम नहीं बन रहे हैं। तो आपको इस प्रकार की कुछ चीज़ें अपने जीवन में अपना के एक बार देखनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले कुछ दिनों में आप हमारे ही चैनल पर आकर ज़रूर बोलेंगे कि गुरुजी आपकी उस वीडियो के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत प्रकाश फैला है। अभी के लिए आप सभी से इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सभी बातें अच्छी लगी हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और कुछ भी बात है दिल की तो वो ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे जिससे आपका भाग्य उज्ज्वल होता रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।